अच्छा, जरा बताइए, क्या पाकिस्तान में महात्मा गांधी की तस्वीर किसी कॉलेज में लग सकती है क्या? क्या पाकिस्तान में महात्मा गांधी को आजादी का सिपाही कहकर बुलाया जा सकता है क्या? हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसा करना तो दूर, कल्पना करना भी नामुमकिन है, आप जानते हैं। लेकिन भारत की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर बड़े शान से लगी है। और जब इस बारे में बीजेपी के स्थानीय सांसद सतीश गौतम ने वाइस चांसलर से पूछा तो जिन्ना प्रेमी गैंग सक्रिय हो गया साहब। वो जिन्ना की एक तस्वीर के लिए ऊल जलूल तर्क दे रहा है, जिसे सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की सोच पनप रही है? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के हमदर्द बढ़ रहे हैं? महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का रहा। आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिन्ना क्यों चाहिए? देश को बांटने वाले, लहूलुहान करने वाले जिन्ना की वजह से अमन एक बार फिर खतरे में है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां हिंदूवादी संगठनों ने जिन्ना का पुतला फूंका। अलीगढ़ में इस हंगामे की जड़ भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसकी एक तस्वीर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक बार फिर विवादों में ला खड़ा किया है। जिन्ना की ये तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ कार्यालय में लगी है। ये देखिए, दीवार पर टंगी ये तस्वीर धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की है। जिस हॉल में ये तस्वीर लगी है, उस हॉल में देश के दूसरे महापुरुषों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जिस जिन्ना की तस्वीर को उठाकर फेंक देना चाहिए, उस जिन्ना को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीने से लगाए रखना चाहती है। इसके लिए ऐसी ऊल जलूल बातें की जा रही हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। अगर ताजमहल है तो मुगलों को इतना गाली दिया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, मुगलों की बनाई हुई ताजमहल, मुगलों का बनाया हुआ लाल किला, वो जो अभी तक के उस पर झंडा फहराया जा रहा है, मुगलों का बनाया हुआ हर चीज, अंग्रेजों का बनाया हुआ सारी चीजें बची हुई हैं। अंग्रेज सबसे बड़े दुश्मन थे हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए, तो उनकी चीजें बनी हुई हैं, उस पर भी सवाल तो करना चाहिए कि वो क्यों, वो तोड़कर फिर से नया बनाना चाहिए था। 1947 में कहते थे कि नहीं, जमीन पाट के और हम अपनी नई चीज बनाएंगे। कौन सा अपना पार्लियामेंट बनाकर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उसमें बैठी हुई है? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो इस पर सवाल उठाया जा सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं। एएमयू छात्र संघ की तरफ से आ रही ऐसी बातें सुनकर ही सवाल खड़ा होता है कि एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर कहां से आई? जिन्ना की तस्वीर को किसने महापुरुषों के बीच में लगाया? देश के दुश्मन की तस्वीर हटाने पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? सरकारी मदद से चलने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसे हटाने का विरोध क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, इसीलिए हम सबसे पहले आपको विवाद के केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले चलते हैं, जहां विवाद के बाद तस्वीर हटाने की खबर आई। इसी सिलसिले में हम एएमयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष सज्जान सुभान राथर से मिले, जिन्होंने तस्वीर हटाने को लेकर हमें ये जवाब दिया। सिर्फ एक तस्वीर गायब है, सिर्फ वो भी जिन्ना साहब की, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ से 3 तस्वीरें हमने अभी देखा, मैंने अभी फिर मायने किया है वहाँ का। मोदी सरकार का प्रेशर है किसका हटाने को लेकर? मोदी सरकार का 8 आना के बराबर प्रेशर। जिन्ना की तस्वीर हटेगी नहीं हटेगी यहाँ से? क्यों हटेगी? अभी तो हटी हुई है। नहीं, वही है,
नहीं बताया जा रहा है कि आपने तस्वीर हटा ली है। नहीं किसी ने हटाई नहीं है। चल के दिखाइए जिन्ना की तस्वीर किसी ने हटाई नहीं है। अलबत्ता सफाई हो रही है और 5-6 तस्वीरों को साफ किया जा रहा है। बहुत टाइम से डस्ट है। तो जिन्ना की तस्वीर विवाद के बावजूद नहीं हटाई गई। अब हमारे सामने 2 सवाल थे। पहला ये कि इस पूरे मामले में वाइस चांसलर क्या कर रहे हैं, और दूसरा ये कि एएमयू में ये तस्वीर कहां से आई। पहले सवाल का जवाब हमें एएमयू के प्रवक्ता साफिक किदवई के पास ले गया। जो है ये जो यूनियन में जो आए थे 1938 में आए थे वो, तब उनको यूनियन की सदस्यता दी गई थी। तो मैंने आपको बताया ना, तो ये तो स्टूडेंट यूनियन डिसाइड करती है। इसमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, हम लोगों का इस तरह का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। तो केंद्र की मदद से चलने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन बड़ी सफाई से खुद को जिन्ना की तस्वीर विवाद से अलग करने में जुटा है। अब सवाल ये है कि जिन्ना की तस्वीर कहां से आई। ये जानने के लिए हमने एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी से संपर्क किया। मशकूर अहमद उस्मानी के तेवर हम आपको अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में दिखा चुके हैं, जिसमें वो पुलिस अफसर को धमका रहे हैं। सवाल ये है कि वो कौन सी वजह है जिसने एएमयू प्रशासन के हाथ बांध दिए हैं, और जिन्ना की तस्वीर को लेकर एएमयू छात्र संघ इतनी हमदर्दी क्यों जता रहा है। हमारे इन सवालों पर मशकूर अहमद उस्मानी का जवाब सुनिए। उनका फोटो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 1938 में उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। क्यों नवाजा? क्योंकि उस टाइम में उन्होंने जो भी समाज के लिए और देश के लिए काम किया, उसकी वजह से नवाजा गया। तो लगी रहेगी, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्ट्री अच्छी हो या बुरी, हिस्ट्री होती है, उसको सहेज कर रखा जाता है ताकि आने वाले लोग ये याद करें कि हाँ भाई यही चीज भी हुई थी और ये चीज भी हुई थी। मशकूर अहमद उस्मानी की ये बातें आपको बचकानी लग सकती हैं। इनकी जानकारी पर आपको तरस आ सकता है, लेकिन जिस आजीवन सदस्यता का हवाला दे रहे हैं, उसे इन्हीं की यूनिवर्सिटी के छात्र सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। अमूवी छात्र संघ ने लाइफ टाइम मेंबरशिप को एक मजाक बनाकर रख दिया है। देश में जो भी जहर घोल रहे हैं, जो भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हाल ही में तीस्ता सीतलवाल को बुलाकर इन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है, उससे सम्मानित किया गया है। एक ऐसी औरत जिस पे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हुए हैं, तो मात्र एक माध्यम बना लिया है खुद को नेताओं से मिलने का, लाइफ टाइम मेंबरशिप को एएमयू छात्र संघ ने। तो जिस इतिहास को बहाना बनाकर जिन्ना को भारत में पनाह दी जा रही है, उसकी दलील खोखली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन्ना से हमदर्दी जताने वाले गैंग में एएमयू छात्र संघ के अलावा नेता भी शामिल हैं। इस प्रकार से बकवास भरे बयान, चाहे हमारे सांसद विधायक हों या किसी अन्य दल के थे, लोकतंत्र में उसकी कोई मान्यता नहीं है। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। तो जिन्ना राष्ट्रपति सर, ये जिन्ना था, जिन्ना के बारे में पूछ रहे हैं। जिन्ना अपने राष्ट्र के थोड़ी थे सर। देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान देश में। इस बात से कोई इनकारी नहीं हो सकती। देश की आज़ादी की लड़ाई उन्होंने सबके साथ मिलकर के लड़ी थी। वहाँ से जब लगा हुआ है, जो अब तक लगा हुआ, तो अब हटाने से क्या हो जाएगा। अगर कायदे आजम जिन्ना साहब का फोटो वहाँ लगा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या इतराज है। तो सियासत की दुनिया के कई लोग जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। वो इस बात को खुलेआम कबूल भी करते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा गुनाह है, ये बात अब आपको इतिहास बताएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की बैठक में डायरेक्ट एक्शन की बात कही गई, जिसमें जिन्ना ने कहा कि या तो हम भारत को बांट देंगे या फिर उसे बर्बाद कर देंगे। इसके बाद कोलकाता में हिंसा फैल गई, जिसमें 20,000 लोग मारे गए और 1,20,000 लोग बेघर हो गए। इसके बावजूद देश में कुछ लोग जिन्ना से खुलेआम हमदर्दी जता रहे हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जिन्ना ही वो नेता था जिसने भारत को कभी न भरने वाला जख्म दिया। जिन्ना की करतूत के बारे में अब आपको इतिहासकार बताएंगे। एक्सपर्ट से सुनिए जिन्ना के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा।
जिन्ना एक ऐसी पार्टी के लीडर थे जो पार्टी हमारे देश में एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स की राजनीति की और उस पॉलिटिक्स की वजह से देश का विभाजन हुआ, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर है कि एक आम जो धारणा है वो देश में यही है कि दो लोग थे, गांधी और एक तरफ जिन्ना। गांधी जिसने देश को आज़ाद करने की बात कही, जिन्ना जिसने देश को विभाजित करने की बात रखी। जिस आदमी ने देश को सिर्फ डिवाइड ही नहीं किया बल्कि उसमें हिंसा फैलाई, उस सोच को आगे बढ़ाया, तो आप उसको क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? जिन्ना की इसी करतूत से हर भारतीय को उससे नफरत है। यही वजह है कि जमात उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी मानते हैं कि जिन्ना की तस्वीर को बहुत पहले ही उठाकर फेंक देना चाहिए था। ऐसा न होने के लिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दोषी मानते हैं। उनके पास मुसलमानों वाली कोई चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, तो क्यों उनको हम हीरो बना के रखेंगे? वाई? अगर कुछ अच्छाई होती, उनके अंदर 4 अच्छाइयां होती, तो हम कहते ठीक है, वो 2 गलत बात थी, 4 अच्छाइयां थी, तो हम उनको बना। उनके अंदर अच्छाई की कोई चीज है ही नहीं। उनकी पर्सनल लाइफ हो, उनकी पब्लिक लाइफ हो, उनका स्टाइल हो, उनकी आइडियोलॉजी हो, किसी चीज से तो हमारा इत्तेफाक नहीं है। खुद ही हटा देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए था इतने दिनों तक। इतने दिनों तक कोई गलत काम हुआ है वहां, तो क्या आज भी गलत काम करने की वो होगी? महमूद मदनी की तरह अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये सोच लिया होता तो आज ये विवाद खड़ा नहीं होता। लेकिन अफसोस वो न सिर्फ इस गलती को दोहरा रहा है बल्कि उससे आने वाली आवाजों से उसकी समाज में गरिमा भी कम हो रही है। एएमयू के इस छात्र की बात सुनिए जो दावा करता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से ही महात्मा बने। महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र की बातें सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन विडंबना ये है कि एएमयू के छात्र उसे सिर्फ हंसी का पात्र ही नहीं बना रहे बल्कि अपने संस्थान को समय समय पर देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ला खड़ा करते हैं। प्रतिबंधित संगठन सिमी के तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं। 25 अप्रैल 1977 को एएमयू में सिमी की स्थापना हुई। साल 2016 में कश्मीरी छात्र ने भारतीय सेना को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद एएमयू प्रशासन ने इस छात्र को निकाल दिया। जबकि इस साल एएमयू के एक छात्र के आतंकी बनने की खबर आई। बशीर वानी नाम का एक छात्र उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा का था। ये खबर सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने उसे निकाल दिया। एएमयू के ऐसे ही छात्रों की वजह से वो विरोधियों के निशाने पर है, जिसमें बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी शामिल हैं, जो इसे आतंक का अड्डा करार दे चुके हैं। ताज़ा विवाद पर स्वामी का मानना है कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद से जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाता तो सेना को भेजकर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। तो करना चाहिए। राष्ट्रपति विजिटर है, वो सबसे सर्वोपरि है, तो उनसे कहा जाना चाहिए कि आप आदेश दीजिए हमारे आर्म फोर्सेस को या एनएसजी को या सीआरपी को कि जाएं और हटा दें। वीसी तैयार नहीं है तो वीसी को सपोर्ट चाहिए, मिलिट्री चाहिए, पुलिस चाहिए, उसकी हम व्यवस्था कर सकते हैं। जिन्ना को लेकर बीजेपी आज भले ही आक्रामक हो, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से वो जिन्ना पर झटका खा चुकी है। दरअसल साल 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी ने मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान जाकर धर्मनिरपेक्ष बताया था, जिसने बीजेपी को शर्मिंदा कर दिया। इतने सालों बाद भी आडवाणी आज भी इस विवाद से उबर नहीं पाए हैं। तभी तो जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो वो बचकर निकल गए। आडवाणी की ये कोशिश खुद को विवाद से बचाने की हो सकती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन सी वजह है जो जिन्ना को सियासत के केंद्र में ला देती है। आखिर किस वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के फोटो को लगाने की खुलेआम वकालत हो रही है? ये जानने के लिए हमने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर अभय दुबे से बात की। ये कहती है कि वहाँ पर उनकी तस्वीर लगाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, उनकी तस्वीर हटा देना चाहिए। लेकिन दूसरी राय ये कहती है कि अगर हमारा देश उदार है, उदार लोकतंत्र है और कहीं कोई तस्वीर लगी हुई है तो उसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उस तस्वीर के उस तस्वीर भी अपने आप में एक बयान है, जो बयान बताती रहती है कि किस तरीके से लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक राजनीति के इतिहास में, उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति के इतिहास में
लोगों की भूमिकाएं बदली हैं। सारे के सारे मसले पेचीदा हैं और राजनीति के मैदान में जिस तरीके से एक तरफा बहस होती है और अधकचरी किस्म की बहस होती है, इतिहास से संबंधित इन मुद्दों को उन बहसों के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उन्हें इस मामले में अपना सोच पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहिए और उनकी जो इतिहास संबंधी समझ है उस समझ को भी उन्हें पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग इसी ताकत का सहारा लेकर देश को शर्मिंदा कर देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना को लेकर उठाए विवाद इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है। इसीलिए आज हम आपसे भारत से नफरत करने वाले जिन्ना प्रेमी गैंग की घंटी बजाने की अपील कर रहे हैं। सोमवार रात लेट ट्रेनों से जनता का वक्त बर्बाद करने वाले रेल मंत्रालय की घंटी बजी थी। इस पर जनता लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचा रही है। सुनिए। एक ट्रेन है 13119 सियालदा दिल्ली एक्सप्रेस। ये ट्रेन अक्सर लेट चलती है। ट्रेन लेट चल रही हो तो आपको पूरा रिफंड मिल जाता है जब ट्रेन 3 घंटे से ऊपर लेट चल रही हो। लेकिन आज तक मुझे कभी रिफंड नहीं मिलता है इस TDR का, जबकि यह ट्रेन हमेशा लेट चलती है। तो एक तो हम तत्काल में ज़्यादा पे करते हैं, ट्रैवल भी नहीं करते हैं, ऊपर से TDR के बदले हमें पैसे भी वापस नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो TDR के रूप में चल रहा है। मेरी ट्रेन 26 अप्रैल को 15/904 अम्बाला से समस्तीपुर तक थी, जो 12 घंटे लेट अम्बाला पहुंची और उसके बाद 12 घंटे ही लेट वो रास्ते में हुई। ट्रेन के लेट होने पे हमें मुआवजा मिलना चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।